हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर का हिंदी का पार्ट। इससे पहले मैंने जीके, इंटेलिजेंस और इंग्लिश सेक्शन के सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, तो उनको देख लेना आप। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल के क्लास 6 के पेपर में 4 सेक्शन रहते हैं: मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और लैंग्वेज। सेक्शन ए में रहते हैं लैंग्वेज के क्वेश्चन, और बच्चे आप 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये 13 लैंग्वेजेस हैं: असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो अगर कोई बच्चा फॉर्म फिलअप के टाइम हिंदी सिलेक्ट करता है लैंग्वेज, तो उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और लैंग्वेज का सेक्शन में हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। और अगर बच्चा कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करता है तो उसके लैंग्वेज सेक्शन में वो वाले लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भाषा के क्वेश्चन। तो जो बच्चे हिंदी सिलेक्ट करने वाले हैं लैंग्वेज में, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित पूर्व सर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। वक्ता विषय डैश दूर जा रहा है। जो व्यक्ति स्पीच यानी भाषण देते हैं उन्हें वक्ता कहते हैं, और विषय का मतलब होता है स्पीच यानी भाषण का टॉपिक। तो यहाँ पे क्या होगा, वक्ता विषय से दूर जा रहा है। इसका मतलब है वक्ता विषय के बाहर यानी टॉपिक से बाहर की बातें कर रहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 से। दूसरा प्रश्न है, उचित शब्द की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति करें। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को डैश। अकबर की सेना चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला करके उसे जीत लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीत लिया था। बाकी शब्दों को शून्य स्थान में बिठाकर आप देखोगे कि मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसीलिए वो आंसर नहीं होंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, हवा से लड़ना का सही अर्थ चुनिए। तो ये एक मुहावरा है और इसको आप खुद से भी कर लोगे। देखो, हवा से लड़ने से क्या हम अर्थ निकाल सकते हैं? हवा से अगर आप लड़ोगे तो कुछ होगा, कुछ फल मिलेगा क्या? हमें नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कोई ये एक फालतू का काम है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा बेकार प्रयास करना, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विकल्पों में से विपरीतार्थक शब्द चुनिए। कि हमें विलोम शब्द ढूंढना है और शब्द दिया हुआ है धमकी। धमकी का मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना। जोखिम का मतलब होता है रिस्क लेना। विचारपूर्ण का मतलब होता है थॉटफुल। सुरक्षा का मतलब होता है सेफ्टी यानी रक्षा करना। समृद्ध होने का मतलब होता है अमीर होना, टू बी रिच। तो यहाँ से धमकी का ऑपोजिट यानी विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो इस प्रश्न में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ से शुद्ध वर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द को हमें सिलेक्ट करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन नंबर 1, जिजीविषा, जिसका मतलब होता है जीने की चाह। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही हिंदी के शब्द आपको स्पेलिंग आने चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे एंट्रेंस एग्जाम में। 6th क्वेश्चन है, प्रदत्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शब्द है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता का अर्थ होता है सहिष्णुता यानी माफ करने की चाह रखना। यहाँ पे जीर्णोद्धार का मतलब होता है सुधारना या मरम्मत करना। ह्रास का मतलब होता है कमी होना, अभाव होना या घटाना। प्रत्याहार का मतलब होता है पीछे हटना, और प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना। तो अर्थ मैंने बता दिया, तो अब तो आप आंसर कर लोगे, है ना। तो क्षमाशीलता का विपरीत यानी विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिशोध यानी बदला लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रदत्त विकल्पों में से उचित उपपद का चयन कीजिए। वह डैश ईमानदार अधिकारी है। ऑप्शंस हैं अनेक, एक, कई, कोई गलती नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में है कोई गलती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई गलती नहीं बैठेगा रिक्त स्थान में। कोई गलती नहीं का मतलब है कि ये जो रिक्त स्थान है या शून्य स्थान है, यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं लगेगा। तो उसे तो अंतिम में देखना है, उससे पहले देख लेते हैं कि ऊपर के 3 शब्दों में से कोई भी शब्द यहाँ पे फिट होगा क्या। पहला ऑप्शन अनेक यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटेंस जो है वो एक वचन में है, तो यहाँ पे अनेक नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, वह एक ईमानदार अधिकारी है, ये एक मीनिंग बना रहा है, अर्थ निकल रहा है यहाँ से, इसीलिए यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो इस वाक्य का हमें काल निर्धारण करना है। तो दिया हुआ वाक्य सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिक सत्य हमेशा वर्तमान काल में होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर 1। और काल 3 तरह के ही होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। असर्वकाल नाम का कोई भी काल नहीं होता है। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। इन उत्पादों की डैश उत्तम डैश।
तो ऑप्शन में से हमें सही शब्द चुन के रिक्त स्थान कंप्लीट करना है। पहले रिक्त स्थान के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, गुणवत्ता और गुणवत्ताएं। गुणवत्ता का मतलब होता है क्वालिटी और गुणवत्ताएं मतलब क्वालिटीज। इन उत्पादों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता होगा यहाँ पे। जब हम क्वालिटी या गुणवत्ता का बात करते हैं तो चाहे संज्ञा एक वचन में हो या बहुवचन में हो, गुणवत्ता ही हमेशा यूज होगा, गुणवत्ताएं यूज नहीं होगा। अब सिंस गुणवत्ता यूज हो रहा है तो गुणवत्ता एक वचन में है, इसीलिए यहाँ पे दूसरे रिक्त स्थान में है होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। इन उत्पादों की गुणवत्ता उत्तम है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से 14 के लिए गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश से ही उत्तर देना है। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। यह बहुत पतला तथापि बहुत गर्म होता है। बकरियां जिनसे मुलायम पश्मीना ऊन एकत्र किया जाता है वे 5000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन इसी से दिए हुए हैं और बहुत ही आसान है, तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन करें। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शॉल डैश जितना गर्म होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गद्यांश के पहले ही वाक्य से ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, और आप लोगों को इसका आंसर दिख भी रहा होगा। इसका आंसर होगा 6 स्वेटरों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए, यानी कि ये जो 4 सेंटेंस है इनमें से जो सही है गद्यांश के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं दाएं साइड में गद्यांश को दिखा रही हूँ। यहाँ ऊपर से 5वें लाइन में ही आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल लोम चर्म झाड़ देती हैं। सही कथन का चयन कीजिए। लगभग डैश की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है। तो इसका उत्तर आपको गद्यांश के नीचे से चौथे लाइन में मिल जाएगा। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शॉल बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अब ये क्वेश्चन भी गद्यांश से ही है, पर इसके लिए आपको गद्यांश देखने का जरूरत भी नहीं होगा। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। उपयुक्त वाक्य में बालों शब्द का व्याकरणिक स्वरूप पहचानिए। गद्यांश का एक वाक्य हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से बालों शब्द का व्याकरणिक स्वरूप हमें पता करना है। यह क्रिया है या संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। तो बाल हमारे शरीर का एक अंग होता है और किसी भी व्यक्ति या वस्तु को संज्ञा कहते हैं। तो बाल वस्तु हो गया, इसलिए ये संज्ञा होगा। यह प्रश्न भी गद्यांश से ही है, पर इसके लिए भी हमें गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, मोटे का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। इसका आंसर तो आप कर ही दोगे। अगर आता है तो आंसर कमेंट्स में जरूर बताना, पर फिर भी मैं उत्तर बता देती हूँ। मोटे शब्द का विलोम या विपरीतार्थक शब्द होता है पतले। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से विशेषण पहचानिए। विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम कैसे हैं, किस तरह के हैं, किस प्रकार के हैं, जो भी शब्द इस ऐसे विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4, पाया, चिड़िया और अवशेष, ये है वस्तुएं, तो ये संज्ञा हो जाएंगे। और रहा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऊंचा, विशेषण होगा। ऊंचा शब्द का व्यवहार संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जा सकता है, जैसे इमारत ऊंचा है। अगला प्रश्न है, तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मेरी जेब में डैश धन है। तुलना का मतलब होता है किसी दो चीजों का एक साथ लाकर समानता या अंतर पहचानना, यानी कंपेयर करना। तो यहाँ पे तुलना की उचित कोटि यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। तो चेक करते हैं 1 बाय 1। मेरी जेब में ज्यादा नहीं धन है। ज्यादा नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा नहीं के बाद धन है, ये अच्छा अर्थ नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पे ज्यादा धन नहीं है होता तो करेक्ट होता, पर यहाँ पे ज्यादा नहीं धन है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। मेरी जेब में और अधिक धन है, ये एक अच्छा मीनिंग बना रहा है, पर हम नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। मेरी जेब में सर्वाधिक जितना धन है, ये मीनिंग अच्छा नहीं दे रहा है। अगर सिर्फ सर्वाधिक होता तो अर्थ निकलता, लेकिन सर्वाधिक जितना यहाँ पे नहीं यूज होगा। और देख लेते हैं, मेरी जेब में बहुत सारे धन है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत सारा होता तो ठीक होता। मेरी जेब में बहुत सारा धन है ठीक हो, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा। मेरे जेब में और अधिक धन है। अगला प्रश्न है, वास्तविक के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो आप देख रहे हैं विपरीतार्थक शब्द से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो विपरीतार्थक शब्द अच्छे से पढ़ के जाना। वास्तविक का मतलब होता है रियल, और इसका उल्टा हो जाएगा अनरियल या इमेजिनरी। और दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी या मनगढ़ंत, तो यही इसका आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फिर से वर्तनी वाला क्वेश्चन, तो ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो चारों ऑप्शन में से सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शब्द का संश्लेषण, जिसका मतलब होता है जोड़ना या मिलाना या बंधन करना। अगला देखते हैं, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से अधोरेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्या
अन की बस सही समय पर आई थी? अन की तो कोई शब्द ही नहीं होता है क्या? आपको अगर पता होगा तो कमेंट्स में बताना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उनकी। क्या उनकी बस सही समय पर आई थी? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ा। तो श्याम के आने से पहले ही राम घर छोड़ेगा या छोड़ता है या छोड़ चुका था या छोड़ चुका है? आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट्स में बताना। तो दिया गया वाक्य के हिसाब से ये जो कार्य हो रहा है ये भूतकाल में हो रहा है, यानी कि श्याम के आगमन के पूर्व ही राम घर छोड़ा, मतलब वो छोड़ चुका था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उचित प्रश्नांत से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है डैश। तो इन्हीं ऑप्शन में से हमें सही प्रश्नांश का चयन करना है। तो बारी बारी से सभी ऑप्शंस को आप रिक्त स्थान में बिठाकर चेक कीजिएगा। जो सही अर्थ देगा वही होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है क्या? सही अर्थ आ रहा है, लेकिन अगर आप बाकी तीनों को फिट करके देखोगे तो उनसे कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। ट्रेन अचानक से डैश। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं सारे ऑप्शन को। ट्रेन अचानक से रुका है, अगर सिर्फ रुका होता तो सही होता, बट साथ में है तो नहीं होगा। ट्रेन अचानक से रुक गई, सही मीनिंग दे रहा है। ट्रेन अचानक से रुक रही थी, नहीं फिट खाएगा। ट्रेन अचानक से रुक चुकी है, ये भी गलत है। अगर सिर्फ रुकी है होता तो करेक्ट होता, पर ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 रुक गई करेक्ट आंसर होगा। ट्रेन अचानक से रुक गई। नेक्स्ट इज अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। अकर्मक क्रिया उस कार्य को कहते हैं जिसे कंप्लीट करने के लिए कोई प्रत्यक्ष वस्तु की जरूरत नहीं होती। तो वही हमें यहाँ पे चेक करना है, जिस भी सेंटेंस में कोई वस्तु का जरूरत नहीं हुआ हो वही यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। पहला वाक्य है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। बच्चे क्या उड़ाते हैं? पतंग। तो यहाँ पे कार्य करने के लिए जो कि है उड़ाना, उसके लिए वस्तु यूज हुआ है, पतंग को उड़ाया जा रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, चिड़िया उड़ती है। चिड़िया क्या उड़ती है? कोई भी वस्तु यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उड़ने के लिए किसी भी वस्तु का जरूरत नहीं पड़ा। थर्ड इज, करीम ने दौड़ लगाई। करीम ने क्या लगाई? दौड़। एंड फोर्थ इज, उसने अपनी दैनिकी जला दी। क्या जला दी? दैनिकी। तो ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, चिड़िया उड़ती है। अगला है, उचित समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे नहीं पता है डैश वह चला गया है अथवा नहीं। मुझे नहीं पता है कि वो चला गया है अथवा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 की यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठ रहा है, तो ये होगा आपका आंसर। उचित उपपद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। राम डैश वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ऐसा, जैसा और ऐसे नहीं फिट खाएंगे, क्योंकि ऐसा वह, जैसा वह या ऐसे वह हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राम ही वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। तो ये थे हिंदी के 25 क्वेश्चन। सैनिक स्कूल 2024 एंट्रेंस एग्जाम के जीके और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन वीडियोस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो यहाँ से क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और वीडियो को थोड़े लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।